हम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से आई कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ भारी बारिश के बाद अचानक से आए सैलाब में यूनिवर्सिटी के कई छात्र फंस गए। उसके बाद रात के अंधेरे में उनकी जिंदगी बचाने का ऑपरेशन शुरू किया गया। हिमाचल के कांगड़ा में कुदरत का कहर। सैलाब से घिरे अर्नी यूनिवर्सिटी के छात्र। रात के अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन। लहरों का ये शोर सुनकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब हिमाचल प्रदेश में बेहिसाब बारिश के बाद पौंग बांध खोल दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हाहाकार मचाती लहरें अर्नी यूनिवर्सिटी के परिसर में दाखिल हो गईं। अचानक आई इस आफत ने हर किसी को सन्न कर दिया, क्योंकि तेज बहाव ने पूरे विश्वविद्यालय को अपने आगोश में ले लिया। इसके बाद लोगों की जान बचाने के लिए रात के अंधेरे में ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पानी लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से एक एक छात्र की जान बचाना चुनौती था, लेकिन एनडीआरएफ की टीम ने हर चुनौती का सामना करते हुए 254 लड़कों और 164 लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बताया जा रहा है कि हालात इस वजह से बेकाबू हुए क्योंकि डैम से अचानक 1,10,000 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया। फिलहाल इस इलाके में चुनौती अभी भी बनी हुई है, क्योंकि ना तो हिमाचल प्रदेश में बारिश थम रही है और ना ही सैलाब का शिकंजा लोगों को बख्शता दिखाई दे रहा है। जम्मू की तवी नदी में आई बाढ़ ने सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया है। कुदरत के कहर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। जम्मू के गुज्जर नगर और तवी किनारे बसे घर अब खंडहर बन चुके। बीते 2 दिनों में आई बाढ़ ने लोगों की जिंदगी बदल दी। घरों का सामान बह गया, गाड़ियां डूब गईं और लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। आरोप है कि यहाँ रहने वाले परिवारों को सैलाब की चेतावनी जारी नहीं की गई। कि ये एक ऐसी तबाही है। मैं यहाँ पर बैठी हूँ, अब समझिए कि 8 फुट का ये गेट है। 4 से 4.5 फुट जो गेट है वो बिल्कुल मलबे के नीचे दब चुका है और ये ताला लगा हुआ है। ये घर है, घर की हालत बेहद ज़्यादा ख़राब है। यूँ तो ये कहने को पहाड़ बन चुका है, लेकिन एक सीधी गली थी और ये साथ में आप देखिए ये घर है, यहाँ पूरा मलबे का ढेर बन चुका है। विशाल, आप यहाँ पर प्लीज़ तस्वीरें दिखाएं। पूरा घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। आप देखिए आधा घर जो है वो लगभग जो पानी का बहाव आया, पानी की जो रेत मिट्टी थी वो इस घर में चली गई। लोग इस कदर बेबस हैं कि खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं, जिस वजह से लोगों का गुस्सा साफ झलक रहा है। लोग तवी की उन हाहाकार मचाती लहरों को याद कर सिहर उठते हैं। ये फर्स्ट टाइम ही देखा है, ना मैंने कभी सोचा था कि हमारे ऐसा कभी होगा। मेरी भी 41 साल उम्र होने लगी है। मैंने पूरी उम्र में दीदी कभी ऐसा नहीं देखा। 2014 में जब फ्लड आया था इतना नहीं आया था। ये दीदी एक ऐसा तूफान था या क्या था। लोगों का कहना है कि बीते 40 सालों से वो तवी के दोनों किनारों पर बांध बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। तवी के कहर ने लोगों को सिर्फ बेघर ही नहीं किया, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया है। बच्चों को बचाकर भागे लोग अब खुले में रातें गुजार रहे हैं। यहाँ हर किसी को सरकारी मदद की दरकार है।